बाली ट्रॉफी में 2 नहीं 4 चांद लग गए। हमारे सुपर से ऊपर स्पॉन्सर, लॉट ऑफ थैंक्स। कपिल पाटिल जी, कपिल फाउंडेशन, दिवेश पाटिल, सुमित पाटिल, सिद्धेश पाटिल जो हमारे ड्रेस स्पॉन्सर है, डबल ए भारत गैस, एस्पर बोलिंजकर, जावेद दलवी जो हमारे गिफ्ट एम्पायर स्पॉन्सर है, मैन ऑफ द मैच के, बालाजी ग्लोबल्स, दयानंद चोरगे जी, वीरेंद्र चोरगे जी, विराज चोरगे जी जो हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर है, मीत फाउंडेशन, महेश चौगले जी, एमएलए वेस्ट के जो हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर है, ग्रामीण के बी क्रेमी, खुर्शीद फरीद और सैफ अंसारी जो हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स स्पॉन्सर है, मांगीलाल पालीवाल मैजिक बॉक्स और सेकंड प्राइज स्पॉन्सर है सिटी क्रिकेट में, ताज गार्डन ढाबा, अली अहमद प्रेजेंटेशन बॉक्स स्पॉन्सर है, HVPL मकी पटेल और शफीक भाई जो फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर है सिटी क्रिकेट में, एक्रेलिक आर्ट 2 पल्लन भाई मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर है, पूर्वा कंस्ट्रक्शन रवि सावंत और पूर्वा कंस्ट्रक्शन जो हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर है। साथ ही साथ विशेष धन्यवाद है बर्फानी बाबा पद्माकर चौधरी जी, मैन ऑफ द सीरीज सिटी बाइक स्पॉन्सर, तारीफ सैयद साहब 70 के बहुत शुक्रिया आपका, योगेश कुमार एंड कंपनी बिल्डर एंड डेवलपर, तेजस पाटिल 40+ फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर, साथ ही साथ रईस बिल्डर एंड डेवलपर तारिक रईस साहब, सुपर 6 वॉच स्पॉन्सर आपका बहुत शुक्रिया, फरहान पटेल मापुली की शान डगआउट के लिए आपका बहुत शुक्रिया, इरफान भूरे तारिक साज लीडर मापुली के आपका बहुत शुक्रिया डगआउट के लिए, RD धाबा के विनोद पाटिल और GCA के अध्यक्ष परफॉर्मेंस ऑफ डे के लिए 10-22 कल विशेष धन्यवाद, परिणीति इंटरप्राइजेस सतीश चौधरी जिन्होंने मैन ऑफ द सीरीज के लिए CD डिलक्स बाइक हमें दिए ओपन के लिए आपका विशेष धन्यवाद, SK स्पोर्ट्स के शादाब कोतकर आपका बहुत शुक्रिया, मैन ऑफ द मैच कैप स्पॉन्सर, SK का बल्ला कर रहा है हल्ला, O2 लाइव पानी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी, फैयाज अंसारी शाहिद पापा आपका बहुत शुक्रिया। डी सकारिया शटिंग शूटिंग का नया नाम लॉटी कंपाउंड में है दुकान, यस ये तमाम मैजिक बॉक्स हैं। चेतन सकारिया और सादिक सकारिया जो हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर है, SK इंटरप्राइजेस, शुमाइल से यारों का यार जो हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर है, जॉली डिज़ाइनर हरीश शेट्टी और विजय शेट्टी जो हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर है, अब्दुल रहमान जयरूमी मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर, मांगीलाल पालीवाल हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर और सेकंड प्राइज स्पॉन्सर है, अनिल गायकवाड़ जी जो हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर है, सुजीत ढोले उर्फ पप्या पराग पाठोले हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर है। साथ ही साथ हम इरफान अदीस अंसारी क्रमांक 4 के सभापति आपका खुसूसी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बाली ट्रॉफी में हमारा कदम कदम पे साथ दिया है। रॉयल बिल्डर एंड डेवलपर रोशनबाग के प्रोपराइटर भी हैं, साथ ही साथ सुमित कुमार एंड कंपनी और ग्रामीण सम्राट सुरेश गोपीनाथ मात्रे उर्फ बालिया मामा आपका विशेष धन्यवाद। साथ ही साथ गौरी फार्म सेंटर के महबूब गौरी जो हमारे बेस्ट विशर हैं आपका बहुत शुक्रिया, वीरेन एंड धीरेन ठाकरे और BCA के प्रेसिडेंट सुभाष ठाकरे 6 फैंसी प्राइज स्पॉन्सर आपका विशेष धन्यवाद, RK फ्रीड एंड MJ स्पोर्ट्स, रजी कुमारी गैसुद्दीन शेख 10-15 जो बैट्स हमें स्पॉन्सर किए हैं परफॉर्मेंस ऑफ डे के लिए आपका बहुत शुक्रिया, ताज़ा किचन ताबिर जैरूमी मैन ऑफ द मैच के लिए जो हमें डिस्काउंट कूपन दिया गया है उसके लिए आपका शुक्रिया, तनिष्का आनंद नायडू जी आपका विशेष धन्यवाद परफॉर्मेंस ऑफ डे के लिए 5-22 कल, जॉय कुमार एंड कंपनी करसन फ्लोरे राजा मानुस 6 फैंसी प्राइज स्पॉन्सर किए आपका विशेष धन्यवाद, गैलेक्सी मोटर्स पापा भाई बाइक स्पॉन्सर खारीपार ग्रामीण का मैन ऑफ द सीरीज बहुत शुक्रिया आपका, पंजाब पार्टी नाका पर गैलेक्सी मोटर्स में ज़रूर जाइएगा। फ्यूचर टेक एलिवेटर्स, ऊंचाइयों तक जाने का एक ही रास्ता फ्यूचर टेक एलिवेटर्स, शोएब जिलानी और अदनान अंसारी आपका शुक्रिया, 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स मुशीर नाचन सादात पटेल विष्णु चंदे आपका विशेष धन्यवाद और नुस्खा अरबिया जाफर शेख आपका शुक्रिया। चोचस अखाड़ा इरफान शेख और रिजवान शेख, रोलेक्स मेडिकेयर फहद दलवी और मनसब मुल्ला, सिमना वाटर ट्रीटमेंट RO मैन्युफैक्चर्ड प्लांट आसिफ शेख जो वाइस प्रेसिडेंट है मिलिट्री सेल के समाजवादी पार्टी,
A1 चिकन अतीक भाई, अमान टूर और ट्रैवल्स गुलाम साबिर, वीरेन और धीरेन ठाकरे जी। साथ ही साथ रुपेश जादव जी, युवा मोर्चा प्रेसिडेंट बीजेपी ढोले विलेज, सिटी फर्स्ट सेमीफाइनलिस्ट स्पॉन्सर, बहुत धन्यवाद आपका। मोहतरम काशिम मुरुमकर तलोरी, ग्रामीण फर्स्ट सेमीफाइनलिस्ट स्पॉन्सर, आपका बहुत शुक्रिया। महेश सुदाम राउत, सिटी सेकंड सेमीफाइनलिस्ट स्पॉन्सर, आपका विशेष धन्यवाद। सुजीत नामदेव पाटिल खांडवाल और एनके स्पोर्ट अतकोली, ग्रामीण सेकंड प्राइज स्पॉन्सर, आपका विशेष धन्यवाद। रिजवान फ़की, बिस्मिल्लाह मोटर्स, ORSL, तमाम टीमों को आपने जो दिए हैं उसके लिए आपका शुक्रिया। सिद्धि इवेंट, रमाकांत ब्रदर्स, यादव ब्रदर्स और शेरू कैटर्स, इनका भी शुक्रिया। नईम शेख हमसे जुड़ चुके हैं, आपका इस्तकबाल है। हमारे भाई और हमारे सत्कार सम्राट और ZP सदस्य। आइए मैं प्रेजेंटेशन के लिए आवाज़ दूंगा। हमारे नईम भाई जैफ खरबे, हारिस सैयद, अरफात खरबे, जैद खरबे, मुजम्मिल भाई और अजलान अंसारी। इन सबको हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स से जुड़ जाना है। जो बी क्रीमी और ताज गार्डन धाबा प्रेजेंटेशन बॉक्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। अरफात करबे, हारिस सैयद, नईम भाई, जैफ करबे, वेलकम ऑल ऑफ यू। आइए हम शुरुआत करते हैं। बाली सुपर 4 ऑफ द मैच, स्पॉन्सर बाय AA भारत गैस, एक्स मेयर जावेद दलवी और असफर बोलिंचकर। खिलाड़ी का नाम है तकदीर माली। तकदीर माली, कम फॉरवर्ड प्लीज। आइए, तकदीर माली कमाल की बल्लेबाजी की, 27 रन बनाए, बेहतरीन बल्लेबाजी और सुपर 4 का इनाम अपने नाम किया। नईम भाई के हाथों से ये अवार्ड हम आपको दे रहे हैं। वेल डन तकदीर, ऑल द बेस्ट। बाली सुपर 6 और इसे स्पॉन्सर किया है रईस बिल्डर एंड डेवलपर तारिक रईस ने। खिलाड़ी का नाम है फिर से माली का माली, तकदीर माली। बिल्कुल बाबे सर, सुपर 4 और उसके बाद सुपर 6 का इनाम भी अपने नाम करते हुए तकदीर माली। हमारे मुजम्मिल भाई के हाथों से हमें रिस्ट वॉच दे रहे हैं। और मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू जिन्होंने 27 रन ओपन में आके बनाए और टीम के कैप्टन तकदीर माली। आइए तकदीर, सबसे पहले हम आपको AA भारत गैस, एक्स मेयर जावेद दलवी और असफर बोलिंच करके गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे हैं। नईम शेख साहब पहला गिफ्ट हैम्पर देंगे। तमाम देन AA भारत गैस की। ज़ोएब खरबे, अब जैद खरबे आएंगे। इसके बाद अजलान अंसारी के हाथों से ये तमाम देन एक्स मेयर जावेद दलवी और असफर बोलिंचकर की। आइए अब हम कूपन देने जा रहे हैं, डिस्काउंट वाउचर। अरफात खरबे दे रहे हैं जॉली डिज़ाइनर 20% छूट के साथ। इसके बाद ताज़ा किचन का AB ऑफिस के इंचार्ज हारिस सैयद दे रहे हैं। अब वो ताज हम आपके सर पे रख रहे हैं जो शादाब कोतकर ने स्पॉन्सर किया है, नईम भाई दे रहे हैं। अब हारिस और अरफात खरबे देने जा रहे हैं जोड़ी नंबर 1 अंजूर नीलेश पाटिल शुकेट की स्पॉन्सर फ्रूट बास्केट। सब तरह का फ्रूट है और फ्रूट के होलसेलर नईम भाई भी हमारे VIP डाइस पे हैं। आखिर में ज़ैब खरबे देने जा रहे हैं मार्बल
कि वो ट्रॉफी जो पल्लन भाई ने हमें स्पॉन्सर किए, एक्रेलिक आर्ट 2 का फंड, तमाम मेहमानों का शुक्रिया प्रेजेंटेशन में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। तकदीर माली, मॅच जिंकले कसा वाटतो? आनंद, भरपूर आनंद झाला आम्हाला. कट टू कट मॅच होता, कधी लागला की मॅच तुम्ही जिंकणार? शेवटचा बॉल काढला तेव्हा समजला, सेकंडलाच बॉल काढला तेव्हा समज मॅच जिंकणार आम्ही. जे चुका गोलंदाजीमध्ये झाल्यात पुढच्या मॅचमध्ये पूर्ण करून टीम येणार पुढच्या मॅचमध्ये 100% देतील ते. आणि बालीचा मॅन ऑफ द मॅच भेटला तर कसा वाटतो? चांगला वाटतो. ये थे दोस्तों तकदीर माली, तकदीर के साथ तदबीर भी करते हैं, यही कारण है कि एकवीरा मानकोली ऊपर है. आइए लौट चलते हैं शुभात धुमाल के पास कमेंट्री बॉक्स में. खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर. तर मागील सामन्यामधील मॅन ऑफ द मॅच तकदीर मालने ठरलेला आहे. बोलूया आपण सिटी पोलकडील सामन्याकडे. अमान स्पोर्ट्स विपक्ष अमर बिन सालेम या दोन संघामधील हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक धाव तर पूर्ण केली जाते, एका धावीने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या 1 वाढून झाली ती धावपलकावर 12 धावा. हमारे बीच मनोज पाटिल जो कि मानकोली का उत्साह बढ़ाने थे, उनका भी हार्दिक स्वागत. गोलंदाज उज्ज्वल झेलार, मॅन फ्रॉम वाशेरे. यावेळी बॅकफुट जाऊन मारण्याचा प्रयत्न, फटका फसला जातोय आणि फलंदाज बाद होतोय. तो फलंदाजी करणाऱ्या संघाचा हा दुसरा. बदलले आहेत. दोन्ही सलमाचे फलंदाज डगॉटच्या आश्रयाला गेलेले आहेत. टू ओपनर बॅक टू पॅव्हलियन. धावसंख्या स्थिर आहे. धावपलकर आपण पाहतोय ती 12 धावा आणि 12 धावसंख्या दोन फलंदाज तंबूमध्ये परतलेले आहेत. माझ्या समोर जॉईंट होतात माझे सकल समालोचक मजर खान आपलंही समालोचन कक्षामध्ये हार्दिक स्वागत आहे. थैंक यू धुमाल सर. तो सिटी पुल का ये मुकाबला चलता हुआ अम्मार बिन सालिम और अमान स्पोर्ट्स के बीच में. निर्धाव चेंडूची समाप्ती आणि निर्धाव चेंडूने या षटकाची समाप्ती, 2 षटकांची समाप्ती आणि 2 षटकांची समाप्तीनंतर फलंदाजी करणारे अमर बिन सालिम संघाची धावसंख्या म्हणून पाहतोय धावपलकावर 12 धावा. बरोबर 6ची सरासरी आपल्याला पाहायला मिळते. मामूली सरासरीने धावपलकावर धावा जगल्याने त्याचं कारण अतिशय चांगली गोलंदाजी करणारे अमान स्पोर्ट्स या संघाची. जी बिल्कुल. 2 ओवर की समाप्ति में हम स्कोर देखें तो सिर्फ 12 रन बने 2 विकेटें गंवाने के बाद. धीमी शुरुआत यहाँ पर अम्मार बिन सालिम की, जहाँ टॉस जीता अमान स्पोर्ट्स ने और पहले गेंदबाजी का फैसला उनका ये सही साबित होता हुआ. दोनों गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है. पहले अक्षय और उसके बाद उज्ज्वल. जब पहले ओवर में 9 रन आए, उसके बाद दूसरे ओवर में सिर्फ 3 रन आए. तीसरे ओवर में अब नवनाथ को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए. सामना करेंगे बल्लेबाज कौन है? एजाज. सामना करेंगे वहाँ पर नवनाथ का. पहले 2 ओवर में उतने रन नहीं जोड़ पाई अम्मार बिन सालिम. समय के मामले में सहयोग करना है अमान स्पोर्ट्स आपको. तो तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई नवनाथ, सामना करते हुए एजाज. पहली गेंद वहां पर नवनाथ की अच्छी लंबाई की गेंद रही थी. ऑन साइड में खींचने की कोशिश की थी उस गेंद को एजाज ने. डॉट होती हुई ये गेंद. तीसरे ओवर की अब शुरुआत हो चुकी है और हम स्कोर देखें धुमाल सर तो उतना
नज़र नहीं आता हुआ, सिर्फ 12 रन बने। अगदी बरोबर आहे. इनफ टोटल धावपलकर पाहायला मिळत नाही. चांगली गोलंदाजी करताना आपण पाहतोय आणि याही गोलंदाजाने चांगली सुरुवात केलेली आहे. इस बार बॉलर बैकडोर खेला है, वहाँ पर बल्लेबाज ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते हुए नवनाथ। हालांकि हम अमान स्पोर्ट्स की बात करें तो एक बहुत मजबूत बैटिंग लाइनअप है। जिस तरह से उन्होंने पॉनियर स्पोर्ट्स के सामने बल्लेबाजी की थी, 80 रनों का टारगेट दिया था पॉनियर स्पोर्ट्स को, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अम्मार बिन सालिम की जो बल्लेबाजी है वो इस प्रकार की नहीं नजर है, लेकिन अभी वापसी करनी होगी अम्मार बिन सालिम को। उसी बीच वहाँ पर देखना छोड़ दिया था इस गेंद को, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर रही थी ये गेंद नवनाथ की। अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर 13 रनों पर जा पहुंचा है 2 विकेट गंवाने के बाद। दोन्ही सलामीचे फलंदाज बाद होऊन फॅलोमध्ये परतलेले आहेत. चांगल्या भागीदारीची आवश्यकता असेल, जर सन्मानजनक स्कोअरपर्यंत फलंदाजी करणाऱ्या संघाला पोहोचायचे असेल तर. एक बार फिर से वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे, ऑन साइड में लगातार खेलने की कोशिश कर रहे, लेकिन गेंद और बल्ले का सही तरीके से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है इस ओवर में नवनाथ द्वारा। नक्कीच पूर्णपणे समज आपल्या मताची. ज्याप्रमाणे अक्षय आणि उज्ज्वल यांनी गोलंदाजी केली होती आणि त्याप्रमाणे त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून गोलंदाजी करताना नवनाथ हा गोलंदाज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं बल्लेबाज एजाज। अब तक 8 गेंदें खेली जिसमें सिर्फ 3 रन उन्होंने बनाए, लेकिन यहाँ से अब वापसी करनी होगी अम्मार बिन सालिम को। बड़े स्ट्रोक की तरफ जाना होगा बल्लेबाज को। नवनाथ एक बार फिर से सामना करते हुए एजाज। इस बार देखना है, कट कर दिया इस गेंद को, डीप से खिलाड़ी आते, थोड़ा सा फंबल हो रहा है और उसी बीच दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं। 2 रन आ जाएंगे इस गेंद के ऊपर। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेल दिया था, हल्की सी शॉर्ट गेंद थी और सिर्फ दिशा दिखाई थी। नक्कीच फक्त दिशा दाखवली होती आणि दिशा दाखवून 2 धावाही पूर्ण केलेल्या आहेत. धावसंख्या 2 ने वाढते. 15 धावा आपल्याकडे झलकल्या गेलेल्या आहेत. 2 फलंदाज बाद झालेले आहेत. इस बार देखना है, मोड़ दिया ऑन साइड की दिशा में वहां पर इस गेंद को। एक बार फिर से फंबल होता हुआ और दूसरे के लिए पलट चुके हैं। लोअर फुटॉस गेंद थी और उसको ऑन साइड की दिशा में मोड़ दिया था बल्लेबाज एजाज ने। एका धावेने धावसंख्या 2 धावेने धावसंख्या पुन्हा एकदा वर, त्याने धावसंख्या 2 ने वाढून दिली ती 17 धावा. दुहेरी पिछली 2 गेंदों के ऊपर 4 रन आ गए, स्कोर जा पहुंचा है 17 रनों पर। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है आदर्श स्पोर्ट्स और बोला तुम ही बोला। इस बार देखना है, इस गेंद को खेल दिया है, ऊंचाई ज्यादा और लंबाई कम, विकेट गिरता हुआ नंबर 3। हुआ अमान स्पोर्ट्स और अम्मार बिन सालिम के बीच में 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी। 3 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो सिर्फ 17 रन बने 3 विकेट गंवाने के बाद। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से उज्ज्वल को बुलाया गया है। पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, उज्ज्वल ने सिर्फ 3 रन खर्च किए थे। अब यहाँ से देखना है कि अम्मार बिन सालिम पलट कर वार करती है, फिर अमान के गेंदबाज उसी तरह की गेंदबाजी करते। ये सब कुछ बताएंगे मखमली आवाज़, IPL की आवाज़ कुणाल दाते सर और सिद्दीक भाबे सर।
थँक्यू सुभाष धुमाळ आणि त्याचबरोबर मजर यांना तुम्ही ऐकत होतात. थँक्यू सो मच. हा डॉट बॉल येतोय ओव्हर नंबर 4 मध्ये. बॉलिंग मार्कवर आहेत उज्ज्वल आणि स्ट्रायकिंग एंडला नईम. लेट कट बॅकफुटला जाऊन हलक्यात आणि फक्त दिशा दिली आहे. बॉल चालला डीप बॅकवर्ड पॉइंटला. फिल्डर आहेत आणि बॉल अडवण्याचा प्रयत्न पायाने, तोपर्यंत 2 रन मिळतात. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. राजू यांनी चांगला प्रयत्न केला, नो डाऊट. भरपूर अंतर कापलं, धावत जाऊन शेवटी पायाने बॉल अडवला आणि 2 रन मात्र वाचू शकलेलं नाही आहे. टीमची धावसंख्या आहे स्कोअर बोर्डवर 19. ओव्हर नंबर 4चा खेळ सुरू आहे. अमार बिन सालीम वर्सेस अमान स्पोर्ट्स या 2 टीमच्या दरम्यान ही लढत. यावेळेला पुन्हा एकदा संधी आहे. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न होईल का? नाही. आणि आता मात्र दुसऱ्या रनचा प्रयत्न केला आहे. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. सलग 2 बॉलवर डबल सोडण्याचा प्रयत्न आणि योग्य निर्णय मी म्हणेन. बॉल जसा निसटला हातातून लगेच दुसऱ्या रनचा कॉल केला दोन्ही बॅट्समन यांनी. 2 रन इथे कंप्लीट करत असताना आमच्याबरोबर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये व्हॉइस ऑफ ठाणे सिद्दीक बाबे सर जोडलेत. वेलकम. धन्यवाद. देखिए कुणाल, सुकीला माफ़ी नहीं. जहाँ आप मिस फील्ड करते हैं बैट्समैन तो मौके में रहते हैं. अगदी बरोबर आहे. चुकीला माफी नाही. क्रिकेटमध्ये लिमिटेड ओव्हर, क्रिकेटमध्ये मात्र एक चूक महागडी ठरू शकते. यावेळेला लेग बाईटचा इशारा ते अंपायर करतात. एक्स्ट्रा रन मिळते टीमच्या टोटलमध्ये. बाली ट्रॉफी 2021चा हा महासंग्राम आज 9व्या दिवसामध्ये आपण आहोत आणि 9व्या दिवसामध्ये देखील काय मॅचेस आज आहेत. परंतु उद्याचा दिवस नक्की पाहायला विसरू नका. बाली ट्रॉफीमध्ये खुल्या गटातील महासंग्राम दुपारी रंगताना दिसेल. सकाळी पुन्हा एकदा आपण बाली ट्रॉफीच्या ज्या उर्वरित मॅचेस आहेत त्याची माहिती सिद्दीक बाबे सर नक्की तुम्हाला आज देतील. चांगला बॉल, चांगला बाउन्स इथे मिळतोय. गुडलेन स्पॉटवरून टेक ऑफ घेत जातो विकेट कीपरच्या हातामध्ये. येतोय डॉट बॉल. अगली 2 टीमों को 5 फॉर्चून रिलेटस टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है. ग्रामीण से मुकाबला है अल्फता पड़का और गुड बाय केवनी दिवे. सरफराजच्या बॅटमधून हा स्ट्रोक येतोय. स्क्वेअर लेगला डीपमध्ये आहेत फिल्डर. दुसऱ्या रनचा नाही होणार प्रयत्न. फक्त 1 रन मिळते आणि अशा पद्धतीने ओव्हरची होते समाप्ती. 4 ओव्हरचा खेळ संपला. 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोर आहे 23. अल्फता पड़गा के कैप्टन और गुड बॉय केवनी दिवे के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल है आपके लिए. केवनी दिवे के कैप्टन आ चुके हैं, अल्फता पड़गा के कैप्टन. दोस्तों आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी 2021 में आप सभी का स्वागत है. वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम अल्ताफ बाली एंड पाइनियर स्पोर्ट. आज के जो मैचेस हैं उनकी रूपरेखा मैं आपको देता चलूं. अगला मुकाबला ग्रामीण से अल्फता पड़गा और गुड बॉय केवनी दिवे. 5वां मुकाबला सुभाष ठाकरे बनाम अमोल पाटिल, अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा और जॉली कामतगढ़. हाई वोल्टेज मुकाबला ग्रामीण से. 3 बजे आप देखेंगे सिटी क्रिकेट में आदर्श स्पोर्ट 2-2 हाथ लेंगी. साइंस स्पोर्ट खारबाव महेंद्र पाटिल फैम टीम. 4 बजे 7वां मुकाबला सिटी क्रिकेट से दयानंद चोड़गे फैम टीम, बालाजी स्पोर्ट और अर्जुन स्पोर्ट. 5 बजे आप देखेंगे सिटी क्रिकेट से ओम साई ताडाली और नीलेश देसले फैम टीम, बंटी स्पोर्ट बोरियोली कुक से. 6 बजे आप देखेंगे ग्रामीण से एनके स्पोर्ट खांडवाल और स्वामी समर सोनाली का मैच. 7 बजे आप जो मैच देखेंगे 10वां वो 40+ बैटिंग पावर प्ले लिया गया है. पुरुषोत्तम इंटरप्राइजेस हाईवे दीवे और अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा. 11वां मैच 8 बजे आप रात में देखेंगे चैनो दादा वेले बनाम स्वयंभो पायगांव, जीतू गवली बनाम राजन थले. आप 9 बजे रात में 12वां मैच सिटी क्रिकेट से देखेंगे जय अम्बे और नूरुल शेख फैम टीम नवाब स्पोर्ट. आप 10 बजे रात में देखेंगे ग्रामीण से अमित स्पोर्ट साउंदे और जय दुर्गा सुरई. और आखिरी मैच 11 बजे आप देखेंगे सिटी क्रिकेट से भरत स्पोर्ट वल और एक्स एमएलए रुपेश मात्रे फैम टीम महिंद्रा स्पोर्ट. ये आज के मैचेस की रूपरेखा. बॅटिंग पॉवर प्ले इथे घेण्यात आलेला आहे आणि बॅटिंग पॉवर प्लेमध्ये बॉलिंग करण्याची जबाबदारी आता असेल सोमनाथ ज्युनियरवर. ओव्हर द विकेट पहिला बॉल. ओहो काय बॉल होता. विकेट कीपर बीट झालेत. बॅट्समन तर लवकरच बीट झाले होते आणि अंपायरचा इशारा येतोय 22चा हा चौकार मिळेल. नशिबाचा चौकार आणि सरळ जातोय सीमारेषा पलीकडे.
दादा मैं क्या कर सकता हूँ. व्हाट अ बॉल. अगदी बरोबर आहे. यापेक्षा अजून काय करायला हवं हे देखील त्याच्या मनात चालत असेल. आणि त्याच नंतरचा बॉल मात्र थोडासा चाललाय वाईडिश लॉंग ऑफ रिजनमध्ये. डीपमध्ये फिल्डर येत आहेत. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न केला आणि यश मिळेल. ओव्हर थ्रोमध्ये तिसरी रन घेण्याचा प्रयत्न नाही आहे. 2 रन इथे मिळतील. टीमची धावसंख्या आता स्कोरबोर्डवर जाऊन पोहोचली 29. अम्मार बिन सालिम स्पोर्ट्स की जो रनिंग बिटवीन द विकेट है वो बहुत ही अच्छी है. मानो उनके बल्लेबाज रन के लिए हिरन बन रहे हैं. कराव्या लागतील कारण पहिल्या 4 ओव्हरमध्ये रन कमी होत्या. पॉवर प्लेमध्ये आता रन करणं गरजेचं आहे. पुन्हा एकदा पहिला जो बॉल टाकला होता अगदी तसाच बॉल. स्विंगिंग यॉर्कर, टो क्रशिंग यॉर्कर, ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. अंपायरकडे अपील आणि स्पष्ट नकार दिला अमित साळवी यांनी. कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे हैं राजू, जो अमान स्पोर्ट्स के कैप्टन है. चेंजेस बहुत अच्छे किए उन्होंने. अक्षय होते विकेट कीपर. यावेळेला खोदून काढलाय. खूप चांगला वापर बॉटम हँडचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. डीपमध्ये फिल्डिंग चांगली होते. जयेश होते डीपमध्ये. तोपर्यंत 2 रन मात्र रोखू शकणार नाही कारण पॉवर प्ले सुरू आहे. 2 रन टीमच्या टोटलमध्ये. रन झाले 31-31. बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है, बढ़िया फील्डिंग हो रही है, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट हो रही है. सब कुछ सुपर से ऊपर हो रहा है. देखना है कि बैट्समैन को वार्न कर रहे हैं अंपायर. पिच के ऊपर दौड़ रहे हैं डेंजर जोन में. ये अमित सालवी है. अगदी बरोबर आहे कारण अजून जवळपास 5 ते 6 दिवस आपल्याला या खेळपट्टीवर खेळायचं आहे. त्यामुळे ही वॉर्निंग येणं गरजेचं होतं. ऑन साईडला पहिलेच बॅटचा फेस क्लोज केला आणि अंपायरचा सिग्नल येतोय LBWच्या स्वरूपामध्ये. बॅट्समन आउट. अमित साळवी यांचा इशारा येतोय. आणखीन एक धक्का अमार बिन सालिम या टीमला. स्विंगिंग यॉर्कर थी और बैट्समैन के पास कोई भी जवाब नहीं था. इसीलिए तो क्रिकेट में 2 ही चीज़ों की इज्जत होती है. पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा परफेक्ट यॉर्कर. आइए देखते हैं जिस तरह से LBW हुए थे वहाँ पर टो क्रशर से. ये देखिए क्या खूबसूरत गेंद थी और अंपायर को तो डिसीजन देने में 1% भी सोचना नहीं पड़ा. प्लम LBW. नवीन बॅट्समन आता आरिफ येत आहेत मैदानामध्ये. स्ट्रायकिंग एंडला खेळताना दिसतील. चांगली बॉलिंग सोमनाथची. पॉवर प्लेमध्ये यावेळेला शॉर्ट कव्हरच्या दरम्यान आउट होईल आरिफ. गोल्डन डकचा शिकार. आणखीन एक धक्का बसतोय अमार बिन सालिम या टीमला. पॉवर प्ले इथे समाप्त होतोय. 5 ओव्हरचा खेळ संपल्यानंतर रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर 31-31. अभी तक अमान स्पोर्ट्स ने गुलाम साबिर फैम टीम है और कप्तानी राजू कर रहे हैं. देखिए आज 22 मार्च है और कुणाल आपको तो याद होगा 22 मार्च 1978 में साउथ अफ्रीका पे पाबंदी लगाई थी ICC ने. 1992 में उन्हें खेलने की इजाज़त दी और वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल आज ही के दिन हुआ था जब साउथ अफ्रीका के जो खिलाड़ी हैं बरसात के साथ उनके आंखों से भी बरसात हो रही थी. इक्वेशन ये था कि 13 गेंदों में 22 बारिश हो गई. डगलस लुइस के मुताबिक 1 गेंद में 22 रन आए और वाकई में साउथ अफ्रीका को वहीं से ट्रेजेडी 11 का खिताब मिला था. अगदी बरोबर आहे. त्यामुळे चोकर्स जे सातत्याने ठरत गेले आणि याही वर्षीच्या वर्ल्ड कपमध्ये पाहिलं. त्याच्या अगोदरच्या वर्ल्ड कपमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल महत्त्वाच्या क्षणी साऊथ आफ्रिकन टीम त्यांचा परफॉर्मन्स थोडासा ढेपाळतो आणि परिस्थिती विपरीत होऊन जाते. अशा परिस्थितीमध्ये त्यांच्या अगेन्स्ट 5 ओव्हरचा खेळ संपला. यानंतरच्या मॅचसाठी टॉससाठी यायचं आहे दोन्ही टीमच्या कॅप्टननी. ग्रामीणची मॅच असेल अल फतह पडगा वर्सेस गुड बॉय केवनी दिवे. बाउन्स इथे चांगला मिळतोय. चांगली बॉलिंग.
आणि आता 5 बॉल अजूनही शिल्लक आहेत. चांगली बॉलिंग, 31 रन केलेत. खऱ्या अर्थाने जर आपण पाहिलं तर या मॅचमध्ये अमार बिन सालिम बॅटिंग परफॉर्मन्स तितकासा नीट झालेला नाही आहे. चेंज ऑफ पेस, पुन्हा एकदा गती थोडीशी कमीच केली. याही बॉलवर जास्त वेगाने बॉल टाकला नव्हता, डायरेक्ट हिट. आता अंपायरवर सर्वांच्या नजरा असतील. 2 रन तर कंप्लीट झालेत. तिसऱ्या रनचा प्रयत्न इथे होतोय का? आणि आता बॉल अजून टर्न झालाय. तिसऱ्या रनचा प्रयत्न, राजूकडे बॉल गेलाय. तिसरी रन पूर्ण होते. चौथ्या रनचा प्रयत्न आणि आता अंपायरने घेतलाय तिसऱ्या अंपायरचा कॉल. म्हणजेच ज्या वेळेला बॉल विकेट किपरने थ्रो केला स्टंपवर, त्याच वेळेला बॅट्समन आउट आहे का हे त्यांना चेक करायचं आहे. मला तर वाटतं हा कॉल पहिल्याच रनसाठी होता. पहिल्याच रनसाठी ज्या वेळेला पहिल्याच रनसाठी आउट आहेत सर. त्यामुळे इथे जे रन काढलेले आहेत धावून ते मिळणारच नाही आहेत आणि तो डॉट बॉल असेल. अमित साळवी यांनी शेवटपर्यंत ते स्वतः थांबले, कंट्रोल केलं. कारण भरपूर वेळेला असं असतं की बॅट्समन ज्या वेळेला जर इथे टी व्ही अंपायरने नॉट आऊट दिला असतं तर 3 रन ॲड झाले असते टीमच्या खात्यामध्ये. परंतु पहिल्याच रनला आऊट झाल्यामुळे बॅट्समनला एकही रन मिळणार नाही आणि बॉल असेल डॉट. ये ऐसा है मानो किसी बैंक में आपका चेक भर दिया गया हो, उम्मीद पास होने की हो और चेक बाउंस हो जाए, क्योंकि पहले ही रन पर रन आउट हो गए बैट्समैन. अल्फता पड़गा के कैप्टन, क्योंकि गुड बॉय केवनी दिवे के कैप्टन आ चुके हैं. उसके बाद के मैच के लिए दोनों टीमें तैयार रहे. अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा और जॉली कामतकर, सुभाष ठाकरे बनाम अमोल पाटिल. ओव्हर द विकेट. लास्ट ओव्हरमध्ये लेट कट करण्याचा प्रयत्न, अंपायरचा सिग्नल येतोय. हा वाईड बॉल आहे. रन झालेत 32. ओव्हर सुरू आहे ही अंतिम, म्हणजे 6वं षटक आणि 6व्या षटकामध्ये बॉलिंग करतोय आदेश. अमार बिन सालिम वर्सेस अमान स्पोर्ट्स या दोन टीमच्या दरम्यान लढत आहे. दोन्ही टीम खूप चांगल्या खेळल्यात या स्पर्धेमध्ये. खऱ्या अर्थाने आपण पाहिलं तर मोठमोठ्या टीमला हरवत या टीम या स्टेजला, या लेवलला पोहोचलेल्या आहेत बाली ट्रॉफीमध्ये. यावेळेला अवे फ्रॉम द बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न, दूरवरूनच टाकलेला बॉल आणि दूरवरच गेला. अंपायरचा सिग्नल येतो हा वाईड बॉल. या वाईडवर कुठेतरी अंकुश लगवणं गरजेचं आहे अमान स्पोर्ट्सला, अन्यथा धावसंख्येला आकार याला. रन झालेले आहेत 33. 4 बॉलचा खेळ अजूनही शिल्लक. बाली ट्रॉफीच्या 9व्या दिवसामध्ये आपण आहोत. उद्या ओपन, ऑल इंडिया ओपन सर्व प्लेयर्स या स्पर्धेमध्ये खेळताना दिसतील. परंतु त्या अगोदर ज्या ग्रामीणच्या आणि सिटीच्या मॅचेस आहेत त्याची माहिती नक्की आम्ही तुमच्यासमोर देऊ. उद्या दुपारी 2 वाजल्यापासून पुन्हा एकदा ओपनच्या मॅचेसला इथे सुरुवात केली जाईल. परंतु सकाळी 9:30 वाजल्यापासून कुठल्या मॅचेस होतील याची माहिती आम्ही नक्की तुमच्यासमोर थोड्याच वेळात बाली ट्रॉफीच्या दरम्यान पोहोचवण्याचा प्रयत्न करू. आणि ज्या टीम या स्पर्धेमध्ये खेळतील, ज्या टीम्स या स्पर्धेमध्ये जिंकतील, त्यांना विनंती आहे, जे बाली ट्रॉफीचे संयोजक आहेत, आमची संपूर्ण कमिटी आहे, त्यांना तुम्हाला भेटायचं आहे. आपल्या मॅचेस यानंतर कधी आहेत याची माहिती तुम्हाला घेऊन जायची आहे, याची नोंद घ्या. चांगला फटका ऑन साईडला, मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या गॅपमधून खेळण्याचा प्रयत्न. स्क्वेअर लेगवरून फिल्डर येते. थ्रो खूप चांगला आहे, 2 रन रोखू शकणार नाहीत. 2 रन मिळतील. टीमची धावसंख्या आता जाऊन पोहोचली 36 या आकड्यावर. अजूनही 2 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. अमार बिन सालिम या टीमची धावसंख्या आहे 36. टॉस जिंकला होता अमान स्पोर्ट्स या टीमने. फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर अल्फता पडगा वर्सेस गुडबॉय केवनी देवे या 2 टीमच्या दरम्यान मॅच होईल. बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. विकेट किपरच्या मागे बॉल येतोय, तोपर्यंत 1 रन मात्र मिळते. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न इथे चालवलाय आणि दुसऱ्या रनच्या प्रयत्नामध्ये बॅट्समन रन आउट.
जातील. 2 रन शेवटच्या बॉलवर मिळत आहेत. टीमची धावसंख्या 6 ओव्हरचा खेळ संपल्यानंतर रन झालेले आहेत 39, 39 आणि 40 रनचं लक्ष्य आहे टीम अमान स्पोर्ट्सच्या समोर. परंतु यानंतरच्या मॅचच्या टॉससाठी आपण जाणार आहोत आणि टॉस बॉक्समध्ये आपल्याबरोबर जुळतील व्हॉइस ऑफ ठाणे मिस्टर सिद्दीक बाबे. सर, इट्स ओव्हर टू यू. धन्यवाद कुणाल दाते. गुड बॉय केवनी के कैप्टन आ चुके हैं. अल्फता के कैप्टन हमारे बीच इस वक्त अमान स्पोर्ट्स के करता धरता और हमारे स्पॉन्सर गुलाम साबिर साहब पहुंच चुके हैं. आपका इस्तेकबाल है. आपसे रिक्वेस्ट है आपको वीआईपी डाइस पे आना है. गुलाम साबिर साहब, आपको वीआईपी डाइस पे आना है. खेल की शुरुआत करना है अंपायर्स, और खेल की जब शुरुआत होंगी तो आपके साथ रहेंगे शुभा धुमाल और मजहर खान इनिशियल ओवर में. तर आजच्या दिवसामधील हा तिसरा सामना आपण पाहतोय सिटी पूलमधील अमान स्पोर्ट्स विपक्ष अमर बिन सालिम या दोन संघामध्ये. आज या स्पर्धेचा सलग 9वा दिवस आपल्याला पाहायला मिळतोय. नववा दिवस आणि 9व्या दिवसामधील हा तिसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. या अगोदर 2 ग्रामीण पूलमधील सामने आपण पाहिले होते. त्यामध्ये पहिल्या सामन्याने विजय संपादन केला होता पाऊल शेलार संघाने, तर दुसऱ्या सामन्यामध्ये विजय ठरला होता एकविरा मानकुले संघ. मित्रांनो, आज 22 मार्च आज 1992च्या वर्ल्ड कपमध्ये दक्षिण आफ्रिका संघाला इंग्लंड विरुद्ध सेमीफायनलमध्ये 13 चेंडूत 22 धावांची जिंकण्यासाठी गरज असताना पावसाने फायनलमध्ये धडक मारण्याच्या आशेवर पाणी फेडले होते. पावसामुळे डकवर्थ लुईसच्या नियमाने सुधारित लक्ष दक्षिण आफ्रिकेसमोर 1 चेंडूत 22 धावाचे असे ठेवले गेले होते आणि पावसाबरोबर दक्षिण आफ्रिकेचं फायनलमध्ये पोहोचण्याचं स्वप्नही वाहून गेलं होतं. ही घटना आजच्या दिवशी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये घडली होती, अर्थात 22 मार्च 1992. आज 2008मध्ये न्यूझीलंडचा गोलंदाज टीम साऊथने इंग्लंड विरुद्ध आपलं कसोटी पदार्पण केलं होतं. आजच्या दिवशी 2013मध्ये टीम इंडियाच्या अजिंक्य रहाणेने ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध आपलं कसोटी पदार्पण केलं होतं. आणि आजच्या दिवशी 2018मध्ये इंग्लंडचा संपूर्ण संघ ऑकलंड टेस्टमध्ये न्यूझीलंड विरुद्ध अवघ्या 58 धावांवर ऑल आऊट झाला होता. या आजच्या दिवशी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये घडलेल्या घडामोडी बोलूया सामन्याकडे. गोलंदाजी मार्कावर गोलंदाज सज्ज होतोय. सलामीजोडी मैदानामध्ये आपण पाहतोय. तो खेल की शुरुआत होती हुई दोनों ओपनर बल्लेबाज विनोद और पिंटू. पहली गेंद सगीर की वहां पर देखना इनफील्ड के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी, हवा में खेल बैठे वहां पर इस गेंद को विनोद और पहली गेंद के ऊपर विकेट गिरता हुआ अमान स्पोर्ट्स का. एक चांगली सफलता आपण पाहतो. अर्ली ब्रेक थ्रू ज्याला म्हटलं जातं आहे आणि तो ब्रेक थ्रू मिळून दिलेला आहे. गोलंदाज आपण पाहतोय फ्रंटलाईन गोलंदाज
खूपच खुश आणि हा विकेटनंतर जर कुठेतरी आत्मविश्वास आता वाढणार असणार आहे गोलंदाजाचा, कारण विकेटचं खुराक या गोलंदाजाला मिळालेलं आहे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर सगीर का कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया उन्होंने, पुल पर लेकर खेलने की कोशिश की थी, इनफील्ड के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद ऊपर चले गई थी, तो पहली गेंद के ऊपर विकेट गिरता हुआ यहाँ पर अमान स्पोर्ट्स का जो टारगेट है अमान स्पोर्ट्स के सामने वो 40 रनों का, पहली गेंद के ऊपर विकेट गिरता हुआ, अच्छी गेंद रही थी सगीर की। तर 40 लक्ष्याचा पाठलाग करताना आपण पाहतोय नवीन फलंदाज यो श्याम मात्रे येतोय। यो म्हणून बाली ट्रॉफीमध्ये नक्कीच खूपच प्रसिद्ध झालेला आहे यो, कारण त्याची जी टोपी बघितली तर त्या टोपीवर लिहिलेलं आहे यो। इस बार क्रीज में पीछे जाकर ऑन साइड में खींचने की कोशिश की थी उस गेंद को पिंटू ने, डॉट होती हुई ये गेंद, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है सगीर द्वारा। अगर हम पहली 2 गेंदों की बात करें जहाँ पहली गेंद का ऊपर विकेट निकाला, उसके बाद ये गेंद डॉट होती हुई। विनोद के आउट होने के बाद सोमनाथ आए बल्लेबाज, सोमनाथ यो। यस, श्याम उर्फ सोमनाथ यो। इस बार इस गेंद को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर, कोई मौका नहीं वहां पर नईम के पास, मस्तक पे दस्तक, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अप्रतिम फटका आपण पाहतोय, लॉर फुलटा चेंडू होता आणि चेंडूला फेकून दिलं होतं। आपण रिप्लेमध्ये पाहूया कशा प्रकारे फटका केला होता फलंदाजाने। यस, लॉर फुलटा चेंडू होता आणि अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळतो फलंदाजाच्या बॅटमधून। लॉर फुलटॉस गेंद को वहां पर पनिश्ड किया था बल्लेबाज पिंटू ने, कमाल का स्ट्रोक आता हुआ मिड विकेट के ऊपर से गेंद चले गई 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से खाता खुलता हुआ अमान स्पोर्ट्स का और पिंटू का। सगीर एक बार फिर से सामना करेंगे पिंटू, 2 गेंदें अच्छी करने के बाद इस बार लोअर फुलटॉस गेंद रही थी, उसी बीच वहां पर देखना है इस बार पंच किया है इस गेंद को, कवर की दिशा में इस बार गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। देखना रिव्यू लिया गया है बीमर गेंद के लिए। नक्कीच फलंदाजी करणाऱ्या संघाने रिव्ह्यूची मागणी केलेली आहे, कारण चेंडू कमरेच्या वर आहे का हे बघायचं आहे, भीमर चेंडू आहे का हे पंचाने तपासायचं आहे। जी बिल्कुल, अब ये भी देखना होगा कि ये जो बीमर गेंद है या नहीं है। हालांकि स्ट्रोक अच्छा खेला था वहां पर बल्लेबाज पिंटू ने। नो बॉल है, नो तो फ्री हिट रहेंगी अब यहाँ पर। नो बॉल कर बैठे इस बार गेंदबाज सगीर, 5 रन आ गए इस गेंद के ऊपर। 2 गेंदें बहुत बढ़िया की थी वहां पर सगीर ने, लेकिन बात की जो 2 गेंदें रहे जिसपे सिक्सर है, उसके बाद ये बीमर गेंद जिसपे 4 रन आ गए। फ्री हिट का सामना करते हुए पिंटू, इस बार अच्छी गेंद वहां पर रही, अच्छी लंबाई की गेंद रही थी, बॉलर बैक ड्राइव खेला वहां पर पिंटू ने, अच्छी वापसी यहाँ पर देखने को मिलती हुई इस वक्त सगीर द्वारा। अगदी बरोबर, बॉलर बॅक ड्राईव्ह स्वतःच्या फॉलोअरमध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतं। स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका होता फलंदाजाचा, चांगली वापसी, चांगला कमबॅक। इस बार देखना है स्वीप करने की कोशिश की थी वहां पर इस गेंद को, थोड़ी जो गेंद की लंबाई थी उसको कम किया था इस बार सगीर ने। 1 रन की मदद से स्कोर 12 पर जा पहुंचा है। 12 धावफलक झलकले गेलेले आहेत। सगीर पहिलं षटक हाताळतोय, वैयक्तिक पहिला आणि सांघिक पहिलं षटक हाताळतोय सगीर हा गोलंदाज। इस बार देखना पुल कर दिया इस गेंद को वहां पर सोमनाथ ने, डीप में नईम वहां मौजूद है, 1 रन आएगा इस बार। हल्की सी शॉर्ट गेंद रही थी इस बार सगीर की, बहुत बढ़िया तरीके से उस गेंद को पुल कर दिया था, लेकिन एलिवेशन नहीं दे पाए थे। ओवर की समाप्ति होती हुई 1 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट गंवाने के बाद अमान स्पोर्ट्स ने रन बनाए हैं 13 रन। मिली जुली शुरुआत यहाँ पर दोनों की टीमों की कहना होगी, लेकिन अगर हम टारगेट देखें तो पहले ओवर में ये जो रन है अच्छे नज़र आ रहे, 13 रन बन चुके। अभी भी यहाँ से हम देखें तो 27 रन और चाहिए। अगदी बरोबर, पूर्णपणे सहमत आहे त्याची, कारण 40चं टार्गेट आहे आणि 40च्या टार्गेटचा पाठलाग करताना 10ची सरासरी आवश्यक होती आणि 10च्या सरासरीपेक्षा आपण जर बघितलं तर 3 धावाने सध्या तरी आघाडीवर फलंदाजी करणारा संघ, 1 विकेट जरी गमावला असला तरी चांगली सुरुवात म्हणता येईल। जी बिल्कुल, पहली गेंद के ऊपर विकेट ज़रूर गिरा था वहाँ पर
विनोद की पारी समाप्त, लेकिन उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी हुई जहाँ पर एक सिक्सर लगाया था बल्लेबाज ने, लेकिन उसके बाद हमने देखा बीमर गेंद उसके पर 4 रन आ गए थे। तो पहले ओवर की समाप्ति पर 13 रन बने। अब देखना दूसरे ओवर के लिए अम्मार बिन सालिम की तरफ से कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। इसके बाद हम गुड बाय केवनी दिवे और अल फतह पड़गे को देखेंगे। राहिल शेख, अहमश बलेरे और यैया खोत इस वक्त जुड़ चुके हैं। एक चांगली लढत ग्रामीण मधील आपल्याला पाहायला मिळेल। अल्फता पडगा विरुद्ध गुड बॉय केवनी देवे। मात्र वळूया आपण सुरू असलेल्या सिटी पुलकटील सामन्याकडे। गेंदबाजी के लिए अब सोनू को बुलाया गया है, सामना करेंगे सोमनाथ। पहले ओवर की समाप्ति पर 13 रन बने। सोनू येतोय गोलंदाजी मार्कवर, सामना करेल फलंदाज सोमनाथ यो। यावेळी चेंडूला कट केलेला स्कोर ऑफ द विकेट। फाउंडेशनमध्ये तालमेल पाहायला मिळाला नाही आणि स्वतःच्याच कॉलवर स्वतः फलंदाज बाद होतोय सोमनाथ यो। बिल्कुल, यहाँ पर जैसे ही गेंद बल्ले से लगी थी रन के लिए निकल पड़े थे वहाँ पर सोमनाथ। मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। विकेट नंबर 2 का पतन होता हुआ सोमनाथ की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई। दूसरा विकेट गिरता हुआ अमान स्पोर्ट्स का। दुसरा फलंदाज बाद झालेला आहे दुर्दैवरित्या धावबादच्या रूपाने। धावसंख्या पण ते धावफलकावर स्थिर आहे। 13 धावा। नवीन फलंदाज येतोय आदेश। पाहूया संघ नायकाने आदेशाला कुठला आदेश दिलेला आहे। अगर हम दोनों ओवर की बात करें धुमाल सर, तो दोनों ओवर की जो शुरुआत रही थी वो विकेटों के साथ रही थी। हालांकि पहले गेंद के ऊपर सगीर ने विकेट निकाला था कैच आउट के रूप में, लेकिन इस बार रनआउट के रूप में विकेट गिरा है। अगदी बरोबर। दोन्ही षटकांची सुरुवात ही विकेटने झालेली आहे। पहिल्या षटकामध्ये पहिल्या चेंडूवर विकेट आणि त्यानंतरचे आहे चेंडूवर तिसरे पंचांची ते जी बिल्कुल, तीसरे एम्पायर की मांग की गई यहाँ पर रनआउट के लिए। प्रिंस मूवी से आपको रिप्ले दिखाना है पिछली गेंद का, ये देखिए। आउट। तो जाना होगा वहाँ पर सोमनाथ को। दूसरा विकेट गिरता हुआ अमान स्पोर्ट्स का। रनआउट के रूप में इस वक्त वापस लौटते हुए सोमनाथ। आउट होने से पहले सिर्फ 1 रन बनाया सोमनाथ ने। हालांकि पॉइंटर से पहले जो उनका वो मुकाबला था, पहला मुकाबला रहता अमान स्पोर्ट्स का, वहाँ पर मैन ऑफ द मैच बने थे। अगदी बरोबर। आणि पायनर स्पोर्ट्स जेव्हा खेळत होते त्या सामन्यामध्ये कॅच ऑफ द मॅच ही पकडला होता। जी बिल्कुल, कैच ऑफ द मैच उन्होंने पकड़ा था। क्या कमाल का कैच पकड़ा था। माजिद बोबड़े का कैच उन्होंने पकड़ा था। सोनू गोलंदाजी मार्कवर, सामना फलंदाज आदेश। यावेळी सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, जोरदार अपील तिथे केला जातोय। धावबादची संधी होती मात्र संधी साताळणे बॅट कट। एका धावेने फलंदाज आदेश यांनी आपलं खातं उघडल्याने एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढून झालेली ती धावफलकावर 14 धावा। नीचे बैकलिप से खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज आदेश ने, सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए थे। एक और मौका आया था रनआउट का। आइए टॉस होने जा रहा है अगले मुकाबले का। यो कमेंट्री बॉक्स आइए। इस वक्त हम 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स में लेट्स सी हु विल विन द टॉस बॉक्स। अक्षय मडवी और तौसीफ शेख। ग्रामीण का टॉस होने जा रहा है और मैच रेफरी आजिम अब्दुल्ला आपको जुड़ जाना है। मुशीर नाचन, सादात पटेल और विष्णु चंदे स्पॉन्सर टॉस बॉक्स। अल्फता की कैप्टन तौसीफ शेख हैं और गुड बॉय केवनी की कैप्टन अक्षय मडवी। हमारे गेस्ट मुजम्मिल भाई, मुजम्मिल फ्रूट वाले और अमान स्पोर्ट्स के ओनर और हमारे स्पॉन्सर गुलाम साबिर साहब। वेलकम मैच रेफरी अजीम। वेलकम गुलाम साबिर साहब। एक तरफ ए बी, वो नाम गो ईस्ट और वेस्ट, अल्ताफ बली इज द बेस्ट। और एक तरफ जेड पी, ये टॉस
गुलाम साबिर के हाथ में मैं दे रहा हूं। देखना ये कि मैच रेफरी का क्या निर्णय है। अल फतह ने टॉस जीता, ये कॉइन बतौर यादगार उनको देना है टॉस विनिंग कैप्टन को। और मुजम्मिल भाई आपको ये बैग देना है रोलेक्स मेडिकेयर की और डिस्काउंट वाउचर जॉली डिज़ाइनर का गुलाम साबिर देते हुए। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का एंड थैंक्स मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले। मेरे साथ तौसीफ शेख हैं। तौसीफ ये बताइए कि पिछले 9 दिनों से आप बाली ट्रॉफी को देख रहे हैं, खेल रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हम बाली ट्रॉफी को और सपना था हम लोग सब टीम का यहाँ पर खेलने का और वो पूरा हुआ है। सपना तो आपका पूरा हुआ है, टॉस जीता है, क्या करेंगे? फील्डिंग करना चाहेंगे। रीज़न बता सकते हैं? यही भी अच्छे कम से कम स्कोर में रोक के ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहेंगे चेसिंग में। तो एक टारगेट माइंड सेट करके आए होंगे कि पावर प्ले जो 1 ओवर का है उसमें कौन से गेंदबाजी करेंगे? सब अच्छे। अभी पिछला मैच अच्छा डाला शाकिब, 4 विकेट लिया, तो इंशाल्लाह शाकिब ही डालेगा पावर प्ले। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ अक्षय मडवी उर्फ औक्या है। औक्या, बड़ा नाम है आपकी टीम का, लेकिन अल्ताफ बाली ने जो बड़ा काम किया इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये सुपर से ऊपर शो है? हाँ, बहुत ही अच्छा आयोजन किया। हर साल ही अच्छा आयोजन रहता है, इस साल भी बहुत अच्छा आयोजन किया है कि अल्ताफ बाली का धन्यवाद करता है कि हमें ग्रामीण की खेलने से मजा गया। आप टॉस जीते तो क्या करते? बैटिंग ही करने वाला था और आपको बैटिंग मिली है। पिछला जो प्ले 11 है उसमें कोई चेंजेस? सेम टीम है, 2-3 प्लेयर एडजस्ट करके लेके आया अभी। और कहाँ तक देखते हैं 4 ओवर में? 50 से ऊपर। ऑल द बेस्ट। द न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स। इससे पहले कि मैं न्यूज़ दूं, अल फतह लेट रिपोर्ट किए, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और मैच रेफरी की तरफ से 2 रन का पेनल्टी दिया गया है। द न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज अल फतह वन द टॉस, इलेक्टेड बॉल फर्स्ट, इज बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू सिद्दीक भावे सर। तो 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 18। समय के मामले में सहयोग करना है अम्मार बिन सालिम। अब यहाँ से जो रन चाहिए 22 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 24 गेंदें और 22 रन। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से सगीर को बुलाया गया है, सामना करते हुए आदेश। पहली गेंद सगीर की वहां पर नीचे बैकलिप से इस गेंद को खेला। देखना डीप से खिलाड़ी आते हुए 1 रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर और वो भी बड़ी आसानी के साथ पूरा करते हुए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अगदी बरोबर. अप्रतिम रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला पाहायला मिळतो. छोट्या बॅकलिपचा वापर केला होता. एक्स्ट्रा क्रुझरमध्ये क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं होतं, मात्र 2 धावा घेण्यापासून रोखू शकले नाही फलंदाजांना. तो पहली गेंद के ऊपर 2 रन आ गए। इस 2 रन की मदद से स्कोर 20 पर जा पहुंचे। आदेश एक बार फिर से सामना करते हुए सगीर का। इस बार दिशा दिखाई सिर्फ वहां पर देखना गली की दिशा में खिलाड़ी इस बार मौजूद है। 1 ही रन आएगा इस बार। सेंसिबल बैटिंग देखने को मिल रही है इस वक्त आदेश द्वारा। नीचे बैकलिप से ज़्यादातर बल्लेबाजी कर, क्योंकि वो जानते जो टारगेट है उनके सामने वो उतना बड़ा नहीं है। अभी भी जो इक्वेशन है वो 19 रन यहाँ से और चाहिए। 22 गेंदें और 19 रन चाहिए, तो बल्लेबाज भी बड़े स्ट्रोक की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन अब गेंदबाजी वाली टीम यही चाहेंगी कि अब यहाँ से कम रन दे और ज़्यादा से ज़्यादा विकेट ले। उसी बीच वहाँ पर पिंटू ने इस गेंद को देखना ऊपर खेल दिया है। ऊंचाई ज़्यादा है, लंबाई कम है और एक आसान सा कैच ड्रॉप होता हो वहाँ पर। नक्कीच स्लॉपी ओव्हर आपल्याला पाहायला मिळते. कॉलिंग तिथे केली गेली होती, मात्र तो स्वतः झेलही पकडू शकला नाही आणि जीवदान मिलते फलंदाजाला. बिल्कुल वहां पर जीवन दान मिला है इस वक्त पिंटू को। आरिफ वहां पर मौजूद थे मिड विकेट की दिशा में, बहुत ऊपर खेल बैठे थे गेंद को, लेकिन कैच ड्रॉप होता और जीवन दान मिलता हुआ। उसी बीच वहां पर देखना एक बार फिर से गेंद हवा में है। इस बार फिर से वही खिलाड़ी और इस बार कामयाब। विकेट गिर गया इस बार और पिंटू की पारी समाप्त। जब पिछली गेंद के ऊपर आरिफ ने क्या छोड़ा था, इस बार कोई गलती नहीं। अगदी बरोबर, कारण क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाही. यावेळेला मात्र कुठल्याही प्रकारची चूक तिथे केली जात नाही आणि जी चूक या अगोदर जी चेंडूवर केली होती ती चूक मात्र इथे घडताना दिसत नाही. चुकीमध्ये सुधारणा केलेली आहे
आणि फलंदाज मात्र इथे झेलबाजीरपणे बाद होतोय. जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जितनी जल्दी आपकी गलतियों से आप सबक लेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा. वो यहाँ पर देखने को मिला है आरिफ द्वारा, जब पिछली गेंद के ऊपर उन्होंने कैच छोड़ा था, इस बार कैच पकड़ लिया. पिंटू की पारी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है. आउट होने से पहले पिंटू ने 16 रन बनाए. अब उनकी जगह लेने के लिए इस वक्त अगले बल्लेबाज अक्षय पाटिल. गेंदबाजी की हम बात करें तो सगीर इस वक्त अच्छी गेंदबाजी करे. पिछले ओवर में भी उन्होंने 13 रन खर्च किए थे और एक विकेट हासिल की थी. अब तक इस ओवर में 4 गेंदों में 5 रन दिए और एक विकेट हासिल किए. सामना करेंगे इस बार आदेश. इस बार शॉर्ट आर्म पुल लगाया इस गेंद के ऊपर. देखना है नईम वहाँ पर मौजूद है. एक ही रन आएगा इस बार. इस एक रन की मदद से स्कोर 24 पर जा पहुंचा है. अखुटप्याचा चेंडू होता. चेंडूला शॉर्ट आर्म पुल गेला. कंट्रोल फुलचा फटका आणि या पुलच्या फटक्याने फक्त एकच धावेवर समाधान. अक्षय पाटिल इस बार सामना करेंगे गेंदबाज सगीर का. इस बार आते ही साथ बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर अक्षय. अच्छी गेंद वहां रही सगीर की. डॉट होती हुई ये गेंद. ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 24. अब यहाँ से 18 गेंदे और रन चाहिए 16. 18-16 का अब इक्वेशन आ चुका है. अब देखना ये 18 गेंदे और 16 रन किस तरह से बनते हैं या नहीं बनते हैं. अपनी आंखों देखिए और मुंह जबानी बताएंगे सिद्दीक बाबे सर और कुणाल दाते सर. एसके. बहुत शुक्रिया मजहर खान और शुभात धुमाल. अमान स्पोर्ट marching towards to the victory. End of the third over, commanding position, departure of 3 wicket also, 24 for the loss of 3 wicket. You are watching super से ऊपर show of India, आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी. 24 for the loss of 3 wicket. End of the third over. Now 3 overs are remaining and how many runs required to win? 16 more runs required to win in 18 balls. Very easy equation in front of Aman Sport. Batting power play taken and Sonu brought into the attack. Facing him batsman Akshay Patil. Facing him Adesh. Akshay Patil on non-striker end. Batting power play taken. Bowler took his time now. You are watching the today's third match, the fourth match in Giramin. Al Fatah won the toss, selected field first. This time goes his back foot and cuts the ball straight to point, and with the stroke batsman through for 1. Adesh moves up to 6 and his score moves up to 25 for the loss of 3 wickets. Kunal Date, join me in commentary. Welcome. Thank you. Sonu. Ball this time, batsman looking for a on drive. Toe of the bat travelling to short leg and there will be no runs. संघर्ष करावा लागतोय बॅटिंग करणाऱ्या टीमला, कारण 40 रनचं लक्ष ठेवलं होतं अम्मार बिन सालिम या टीमने. आणि या टीमची बॉलिंग स्ट्रेंथ खूप चांगली आहे. खूप चांगले बॉलर या टीममध्ये आहेत आणि त्यामुळे या मॅचमध्ये नक्की संघर्ष करावा लागेल अमान स्पोर्ट्सला. Yes, Ammar bin Salim is still fighting there. Sonu. Ball this time a lovely looking on drive. Fielder find the ball at long on, slightly fumbled, looking for a second. No saves by the striker and finally batsman settle for 1. 1-2 total now. His score moves up to 26 for the loss of 3 wickets. Sonu up to the wicket now. This time reverse shot, misfield and ball is racing all the way to the square. Is Thurman fans for 4. या रन वाचवणं गरजेचं होतं, कारण ज्या पद्धतीने रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, पोझिशनमध्ये लवकर आले होते बॅकवर्ड पॉईंटचे फिल्डर, परंतु त्यांना बीट करून बॉल स्क्वेअर थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेला 4 रनसाठी. आणि हा एक महत्त्वाच्या क्षणी आलेला चौकार मी म्हणेन अमान स्पोर्ट्सच्या खात्यामध्ये. टीमची धावसंख्या आता स्कोरबोर्डवर जाऊन पोहोचली आहे 30. 30 now. Ghulam Sabir Fam team Aman Sport marching towards to the victory slowly but surely. This time beauty. We wait for umpire signal. Sharp in cutters. Batsman looking for a tap stroke. By signal from umpire. 1-2 score now. Score moves up to
31 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 9 more runs needing to victory. This time is hard and high. There is the fielder in deep, no chance. Massive hit, huge one, 6 runs. Look at that, plenty of power behind the stroke, tremendous timing, beautiful execution, perfect execution, 6 runs. चांगलं टायमिंग, अगदी रडारमध्ये बॉल होता आणि त्याचमुळे काऊ कॉर्नर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट एक मोठा फटका येतोय आणि सामना जवळपास खुला केला या षटकाराने। आता रन करायचे आहेत 12 बॉलमध्ये 3। 12 गेंदों में केवल 3 रन चाहिए। अगला मुकाबला टॉस जीता अल्फता ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है गुड बॉय केवनी देवे के सामने। उसके बाद जो मुकाबला है दोनों टीमों को रिपोर्ट करना है अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा और जॉली कामतकर, सुभाष ठाकरे बनाम अमोल पाटिल। है वोल्टेज मुकाबला, ग्रामीण से अब देखने जा रहे हैं। जॉली कामतकर के कैप्टन अभी पहुंच चुके हैं, निहार मात्रे वेलकम। इस मर्तबा स्विच हिट किया है, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर और अम्मार बिन सालिम जा रही है बाली ट्रॉफी के बाहर। कॉन्ग्रेचुलेशन गुलाम साबिर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन द कैप्टन राजू एंड ऑल टीम। हार्ड लक अम्मार बिन सालिम, हार्ड लक द कैप्टन मोहम्मद सैफ। आइए दोस्तों, इस वक्त हम प्रेजेंटेशन बॉक्स बी क्रेमी और ताज गार्डन ढाबा में प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए आए हैं। मेरे साथ मज़र खान हैं। तमाम स्पॉन्सर को पहले हम थैंक्स कहेंगे। कपिल पाटिल फाउंडेशन, कपिल पाटिल जी, दिवेश पाटिल जी, सुमित पाटिल जी, सिद्धेश पाटिल जी जो हमारे ड्रेस स्पॉन्सर है, भारत गैस, अस्पर बोलिंजकर, जावेद दलवी जो हमारे गिफ्ट एम्पायर स्पॉन्सर है मैन ऑफ द मैच के, बालाजी ग्लोबल्स, दयानंद चोरगे जी, वीरेंद्र चोरगे जी, विराट चोरगे जी जो हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर है, मीत फाउंडेशन, महेश चौगले जी एमएलए वेस्ट के जो हमारे फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर है, बी क्रेमी, खुर्शीद फरीद और सैफ अंसारी जी जो हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स स्पॉन्सर है, मांगी लाल पालीवाल हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर है, हमारे सेकंड प्राइज स्पॉन्सर है, ताज गार्डन ढाबा, अली अहमद हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स स्पॉन्सर है, HVPL मक्की पटेल जी और शफीक भाई फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर है सिटी क्रिकेट में, एक्रेलिक आर्ट 2 पल्लन भाई जो हमारे मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर है, पूर्वा कंस्ट्रक्शन रवि सावंत और पूर्वा सावंत जो हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर है,
साथ ही साथ विशेष धन्यवाद है बर्फानी बाबा के लिए पद्माकर चौधरी, मैन ऑफ द सीरीज सिटी बाइक स्पॉन्सर 70-70 के तारीफ सैयद साहब, आपका शुक्रिया। योगेश कुमार एंड कंपनी बिल्डर एंड डेवलपर, तेजस पाटिल 40+ प्राइज स्पॉन्सर, आपका विशेष धन्यवाद। रईस बिल्डर एंड डेवलपर, तारिक रईस सुपर 6 वॉच स्पॉन्सर, आपका शुक्रिया। मापोली की शान फरहान पटेल डगआउट स्पॉन्सर, आपका शुक्रिया। मापोली के बहुत ही मशहूर लीडर इरफान बुरे साहब, आपका बहुत शुक्रिया डगआउट के लिए। आरडी दाबा के विनोद पाटिल परफॉर्मेंस ऑफ डे स्पॉन्सर 10-22 कल, आपका बहुत शुक्रिया। परिणीति इंटरप्राइजेस टाइगर ऑफ टेमगढ़ सतीश चौधरी, मैन ऑफ द सीरीज बाइक ओपन के लिए आपका विशेष धन्यवाद। एसके स्पोर्ट मापोली के शादाब कोतकर, मैन ऑफ द मैच कैप स्पॉन्सर, आपका बहुत शुक्रिया। O2 लाइव पानी के लिए फैयाज अंसारी शाहिद पापा, आपका शुक्रिया। आइए अब लौट चलते हैं हमारे जितने भी मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर हैं उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। सबसे पहले डी सकारिया, चेतन सकारिया, सादिक शेख हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर है। एसके इंटरप्राइजेस के शुमैल सू से मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर है। जॉली डिज़ाइनर हरीश शेट्टी, विजय शेट्टी हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर है। अब्दुल रहमान जयरूमी जो हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर है। मांगीलाल पालीवाल मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर और सेकंड प्राइज स्पॉन्सर है सिटी क्रिकेट में। अनिल गायकवाड़ जी जो हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर है। सुजीत ढोले उर्फ पप्या पराग पाढोले हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर है देवा फाउंडेशन के। साथ ही साथ मैं मशकूर हूँ, हम बहुत मशकूर हैं इरफान हदीस अंसारी साहब के, जिन्होंने कदम कदम पे हमारा साथ दिया है और क्रमांक 4 के सभापति भी हैं और रॉयल बिल्डर एंड डेवलपर के वो ओनर भी है। साथ ही साथ विशेष धन्यवाद है, विशेष आभार व्यक्त करते हैं हम सुमित कुमार एंड कंपनी, ग्रामीण सम्राट सुरेश गोपीनाथ मात्रे उर्फ बालिया मामा का। साथ ही साथ हमारे बेस्ट विशर गौरी फॉर्म सेंटर के महबूब गौरी, आपका बहुत शुक्रिया। वीरेन एंड धीरेन ठाकरे और सुभाष ठाकरे BCA अध्यक्ष, आपका विशेष धन्यवाद। 6 फैंसी प्राइज स्पॉन्सर RK फ्रीट, MJ स्पोर्ट, रजी कुमारी, गैसुद्दीन शेख 15 बैट्स के लिए आपका शुक्रिया जो परफॉर्मेंस ऑफ डे के लिए दी जाती है। मैन ऑफ द मैच के लिए जो हम वाउचर देते हैं ताज़ा किचन ताबिर जैरूमी, आपका शुक्रिया। तनिष्का आनंद नायडू जी, आपका विशेष धन्यवाद। 5-22 कल परफॉर्मेंस ऑफ डे के लिए आपने स्पॉन्सर किए। जॉय कुमार एंड कंपनी करसन फ्लोरे, राजा मानुस 6 फैंसी प्राइज स्पॉन्सर, आपका विशेष धन्यवाद। गैलेक्सी मोटर के पापा भाई खाड़ीपार जिन्होंने बाइक स्पॉन्सर की है ग्रामीण मैन ऑफ द सीरीज़ के लिए, उनका बहुत शुक्रिया। मंजार पार्टी नाका पे जाइए और गैलेक्सी मोटर्स से अपनी मोटर्स हासिल कीजिए। फ्यूचर टेक एलिवेटर्स के लिए शोएब जिलानी, अदनान अंसारी, आपका शुक्रिया। 5 फॉर्चून रिलेटर स्ट्रॉस बॉक्स के लिए मुशीर नाचन, सादात पटेल, विष्णु चंदे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नुस्खे अरबिया जाफ़र शेख की वो दवा जो हर मर्ज की इलाज है, आपका बहुत शुक्रिया। चोचा सखाड़ा इरफान शेख और रिजवान शेख रोलेक्स मेडिकेयर फहद दलवी और मनसब मुल्ला जी। सिमना वाटर ट्रीटमेंट RO मैन्युफैक्चर प्लांट आसिफ शेख जो वाइस प्रेसिडेंट है माइनॉरिटी सेल समाजवादी पार्टी। A1 चिकन सेंटर अतीक भाई। अमन टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलाम साबिर, वीरेन और धीरेन ठाकरे जी। साथ ही साथ रुपेश जादव जी युवा मोर्चा प्रेसिडेंट BJP ढोले विलेज। सिटी फर्स्ट सेमीफाइनलिस्ट स्पॉन्सर, विशेष धन्यवाद। काशिफ मुरुमकर तलोली ग्रामीण फर्स्ट सेमीफाइनलिस्ट स्पॉन्सर, आपका बहुत शुक्रिया। महेश सुदाम राउत सिटी सेकंड सेमीफाइनलिस्ट स्पॉन्सर, आपका विशेष धन्यवाद। सुजीत नामदेव पाटिल खांडवाल और NK स्पोर्ट अतकोली, आपका विशेष धन्यवाद। ग्रामीण सेकंड प्राइज स्पॉन्सर रिजवान फक्की, बिस्मिल्लाह मोटर्स ORSL जूसेस स्पॉन्सर, आपका शुक्रिया। सिद्धि इवेंट का विशेष धन्यवाद और शेरू कैटर्स का शुक्रिया। मेरे मेहमानों को दावत दूंगा। अरशद खान, गुलाम साबिर, टीपू शेख, समीर शेख, मुजम्मिल भाई, ओमान शेख, जैफ खरबे और अरफत खरबे, इन सभी को हमारे प्रेजेंटेशन से जुड़ जाना है।
हम वेलकम ऑल ऑफ यू प्रेजेंटेशन में जुड़ने के लिए। नन्हे मुन्ने बच्चे भी आज नज़र आ रहे हैं, सभी का इस्तकबाल है। शुरुआत करते हैं हम बाली सुपर 4 ऑफ द मैच स्पॉन्सर बाय AA भारत गैस, असफर बोलिंजकर और एक्स मेयर जावेद दलवी की देन। आइए, खिलाड़ी का नाम है अमन स्पोर्ट्स के आदेश सुपर 4। आइए, आदेश सुपर 4 का इनाम अपने नाम किया है। कमाल की बल्लेबाजी की जिसमें उन्होंने 2 बाउंड्री लगाई थी आदेश ने। आइए अरशद खान साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि गिफ्ट हैम्पर आदेश को आपको देना है। बहुत शुक्रिया। आइए अब हम चलते हैं बाली सुपर 6 ऑफ द मैच स्पॉन्सर बाय रईस बिल्डर एंड डेवलपर, तारिक रईस साहब की देन है और खिलाड़ी का नाम है अमन स्पोर्ट्स के पिंटू। यस पिंटू। गुलाम साबिर हमारे स्पॉन्सर अमान टूर्स एंड ट्रैवल्स के ये रिस्ट वॉच दे रहे हैं। ये वही पिंटू है ना जो 2018 में भूल गए थे कि बाजू इनके मैं खड़ा हूं। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू 1 ओवर 4 रन और 2 विकेट, वो है सोमनाथ जूनियर। सोमनाथ जूनियर, नवनाथ, यहाँ सोमनाथ आपके खिलाड़ी ने नाम बताया था, नवनाथ जूनियर। नवनाथ वेलकम। 12वें खिलाड़ी ऐसे भेजे जिनको सब नाम पता हो। अब हम सबसे पहले AA भारत गैस और एक्स मेयर जावेद दलवी और असफर बोलिंजकर की देन देने जा रहे हैं। ये 4 गिफ्ट हैम्पर। सबसे पहले ओमान ये गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे हैं। ओमान शेख परिवार के चश्मो चराग हैं। जैफ खरबे, केविन पीटरसन ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। समीर शेख ये गिफ्ट हैम्पर देने जा रहे हैं। अरफात शेख ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, राजू के बेटे हैं, ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। बहुत खूब अरफात। अब हम देने जा रहे हैं अरशद खान के हाथों से वाउचर, ये 20% ऑफ जॉली डिज़ाइनर शेट्टी ब्रदर्स की देन। उसके बाद मुजम्मिल भाई के हाथों से हम ताज़ा किचन का ये डिस्काउंट वाउचर दे रहे हैं। उसके बाद अरफात डी साकारिया बैग को देने जा रहे हैं। आयान शेख लाहौटी कंपाउंड, एक ही नाम, सूट आपकी पर्सनालिटी को निखारे। उसके बाद टोपी को डैशिंग डायनामिक अरफात खरबे देने जा रहे हैं। शादाब कोतकर की देन, ये ताज आपके सर पे रख रहे हैं। उसके बाद फ्रूट बास्केट हमारे शेख परिवार के ओमान शेख और जैफ खरबे, नीलेश और शुकेत डाकी स्पॉन्सर, जोड़ी नंबर 1 अंजूर। आखिर में वो ट्रॉफी जो आपकी शोकेश की शान बढ़ाए, गुलाम साबिर हमारे अमान स्पोर्ट के स्पॉन्सर भी हैं, उनके हाथों से और अरशद खान उनके साथ जा रहे हैं। एक्रेलिक आर्ट टू पल्लन भाई की देन। ये मार्बल की ट्रॉफी पहली मर्तबा आप देख रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रेजेंटेशन में हमसे जुड़ने के लिए। रिक्वेस्ट है कि VIP की जिन्नत आपको बन जाना है। बहुत शुक्रिया गुलाम साबिर। नवनाथ, बहुत ज़बरदस्त आपने गेंदबाजी की। पहले बताइए, बाली ट्रॉफी का मैन ऑफ द मैच मिलना कैसा लगा? बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ बाली ट्रॉफी में। क्या बात है, पहले ही टाइम खेले और पहले ही टाइम मैन ऑफ द मैच, सोने पे सुहागा। टीम जो खेल रही है, आप सेटिस्फाई हैं? हाँ।
और क्या लगता है कि अमान स्पोर्ट को आप बाली ट्रॉफी में कहाँ तक देख रहे हैं? लास्ट तक देखने की कोशिश तो करेंगे जरूर, टीम तो बहुत अच्छी खेल रही है। क्या बात है। ये थे नवनाथ, मैन ऑफ द मैच। बहुत बढ़िया गेंदबाजी की, 1 ओवर 4 रन और 2 विकेट। मैं आपको लिए चलता हूं इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में शुभा धुमाल के पास। धन्यवाद सिद्दीक भावे सर. मित्रांनो, आज 22 मार्च आज खरं तर जागतिक जल दिन, जागतिक पाणी दिवस. पाणी विना नाही प्राण, पाण्याची तू महत्व जाण, क्योंकि जल है तो कल है. ग्रामीण फुटबॉलमधील हा सामना आपण पाहतोय. गुडबाई केवणे देवे विपक्ष अल्फेता पडगा या दोन संघामध्ये.